नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूछता है झारखंड में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। डुमरी उपचुनाव में जीत के लिए इंडिया गठबंधन ने ताकत को झोंक दिया है। सीएम सोरेन ने नेताओं को टास्क सौंपा है। विधायक सरफराज अहमद ने कहा कि जरूरी नहीं कि जिन लोगों ने पिछली बार चुनाव में आजसू और भाजपा को वोट दिया था वे इस बार भी उन्हें ही वोट दें। दावा किया कि हम बड़े अंतर से जीतेंगे। कांग्रेस विधायक दीपिका ने कहा कि जगन्नाथ महतो को जीत के साथ श्रद्धांजलि देने की बात तय हो चुकी है और इस पर सभी एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं से कहा वह सरकार की उपलब्धियां और डुमरी विधानसभा क्षेत्र में दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा किए गए कार्यों से जनता को अवगत कराएं, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें और विपक्ष की साजिशों को मतदाताओं से अवगत कराएं। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल कर विपक्ष को करारा जवाब देना है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इस उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा से मंत्री बेबी देवी प्रत्याशी होंगी। वहीं दूसरी तरफ डुमरी उप चुनाव में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की पहली परीक्षा देखने को मिलेगी, जो बाबूलाल मरांडी का डुमरी विधानसभा के जिला में आता है। इसी पर करेंगे चर्चा कि कौन किस पर भारी, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष की रणनीति को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अंतिम रूप दिया गया है। सीएम ने इस दौरान सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं को अलग अलग टास्क सौंपा और जीत का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक समाप्त हुई। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि INDI गठबंधन जीत का खाता डुमरी से खोलेगा। उन्होंने कहा कि आजसू और भाजपा के साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने सभी को टास्क दिया और सब इसको पूरा करने में जुट गए हैं। झामुमो सांसद विजय हंसदा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में तय हुआ कि मिलकर इस उपचुनाव में जीत हासिल करनी है और यही जगन्नाथ दादा को असली श्रद्धांजलि होगी। विधायक सरफराज अहमद ने कहा कि जरूरी नहीं कि जिन लोगों ने पिछली बार चुनाव में आजसू और भाजपा को वोट दिया था वे इस बार भी उन्हें ही वोट दें। दावा किया कि हम बड़े अंतर से जीतेंगे। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि जगन्नाथ महतो को जीत के साथ श्रद्धांजलि देने की बात तय हो चुकी है और इस पर सभी एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके पूर्व शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में इंडिया की बैठक हुई, जिसमें डुमरी विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई गई। तय किया गया गठबंधन के कार्यकर्ता हर बूथ को मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इस उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा से मंत्री बेबी देवी प्रत्याशी होंगी और उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए इंडिया में शामिल और हमारे सहयोगी बूथ स्तर पर सघन जनसंपर्क अभियान चलाने में जुट जाएं। बूथों पर अपनी मजबूत उपस्थिति से हम अपने प्रत्याशी की जीत को और भी पक्का करेंगे। वहीं दूसरी तरफ डुमरी उपचुनाव में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की पहली परीक्षा है, जो बाबूलाल मरांडी का डुमरी विधानसभा के जिला में आता है। अब देखना ये अपनी पहली परीक्षा में कौन पास होता है और बीजेपी गठबंधन या इंडिया गुट। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो लगातार ये देखा जा रहा है डुमरी चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी जोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें झारखंड मुक्ति मोर्चा से बेबी देवी को मैदान में उतारा गया है और बीजेपी ने यशोदा देवी को मैदान में उतारा है। ये लड़ाई देखी जा रही है और इंडिया की बताई जा रही है ये पहली परीक्षा होगी। हेमंत सोरेन ने बैठक की है और बैठक करने के बाद सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि आप लोग जाइए और लोगों को बताइए, समझाइए काम को। तो आपको बता दें बेबी देवी बनाम यशोदा देवी की लड़ाई देखी जा रही है और डुमरी विधानसभा चुनाव को लेकर 5 तारीख को यहां पर वोटिंग होगी, जिसको लेकर सरगर्मियां काफी तेज चल रही हैं। तो इस घमासान में कौन जीतेगा, जनता किस पर विश्वास करेगी,
दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी बात कर रही हैं। यशोदा देवी और आपको बताते हैं बेबी देवी को यहां से उतारा गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यहां पर बेबी देवी मैदान में है और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ये परीक्षा मानी जा रही है क्योंकि उनके क्षेत्र में आता है। तो बीजेपी अपने सारे दांव खेल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने सारे दांव खेल रही है। हेमंत सोरेन ने बैठक की है। बैठक के बाद उन्होंने सभी को निर्देश दिए हैं कि जन जन तक जाकर लोगों को बताएं और काम को गनाया जाए। जरूरी नहीं कि पिछली बार के चुनाव में आजसू और भाजपा को वोट मिला। कांग्रेस की तरफ से दोनों मेहमानों का स्वागत है चर्चा में जोड़ने के लिए। अशोक जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है हेमंत सोरेन ने ये बैठक की और बैठक के बाद कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि ये पहली लड़ाई इंडिया की देखी जा रही है और डुमरी विधानसभा चुनाव काफी इस समय इस पर सियासत हो रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि ये माना जा रहा है कि और देखा भी जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी का ये क्षेत्र है और ये लड़ाई आपके लिए तो बहुत नाक की लड़ाई बन जाएगी यहां से जीतने के लिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये नाच की लड़ाई महागठबंधन यानी आईए वाले लोग के लिए है। अब किस लिए मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस राज्य में जब से हेमंत सोरेन जी ने कमान संभाला है तब से लेकर 4 उपचुनाव, मतलब 3 उपचुनाव हुए, 4 उपचुनाव हुए हैं और एक 5वां अभी होने वाला है। पहला जो हुआ था वो दुमका का हुआ था जिससे उनके छोटे भाई बचन सोरेन लड़े। दूसरा बेरमो में चुनाव हुए थे, मधुपुर में हुए, उसके बाद रामगढ़ में हुए थे। मैं थोड़ा सा आपको आगे पे थोड़ा ध्यान ले जाना चाहता हूँ ताकि मेरे जो विपक्षी दल के मेरे साथी बैठे हुए उनको भी थोड़ा ध्यान आ जाए। दुमका में 2019 के आम चुनाव में हेमंत सोरेन जी को 48.86% उनको 2019 में मत प्राप्त हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती लुईस मरांडी को 40.91% उनको वोट मिली थी। अब यही 2020 में देखिए, 1 साल भी सरकार बने हुए नहीं हुए और 2020 में उनका परफॉर्मेंस देखिए, यानी सरकार के प्रति लोगों का नाराजगी किस कदर था कि सिर्फ 1 साल सरकार बने हुए 1 साल के अंदर में जब चुनाव हुए, उनके छोटे भाई बचन सोरेन जी चुनाव लड़ रहे थे तो हेमंत सोरेन जी 81,007 वोट लाते हैं 48.86% मत लेकर, और बचन सोरेन जी 1 साल के अंदर में जेएमएम से चुनाव लड़ते हैं और 80,560 के लगभग वोट उसको प्राप्त होता है, यानी 48.79%। यानी पिछले जो हेमंत सोरेन जी को वोट आई थी उससे भी कम उनको वोट आया। और बीजेपी का जो 40% मत 2019 से प्राप्त हुआ था वो 2020 के चुनाव में 44.5% हुआ। दूसरी ओर हम आते हैं बेरमो की ओर, आपको नजर दिलाना दे जाते हैं कि बेरमो में 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद सिंह जो 88,900 के करीब वोट लाए थे, उनका वोट प्रतिशत 46.88% था। और बीजेपी के योगेश्वर महतो बाटुल जो चुनाव लड़े थे वो 63,700 के लगभग वोट लाए थे, जिसका वोट प्रतिशत 33.61 था। और 2020 के उपचुनाव में ठीक 1 साल के कांग्रेस के 94,222 वोट आई, जिसका वोटिंग परसेंट 49.36% था और बीजेपी के योगेश्वर महतो बाटुल को। लेकिन अशोक जी एक सवाल इसमें निकल कर एक मिनट, इसका वोटिंग परसेंट 41.89 था। देखिए यहाँ पर भी वो 46 से 49 तक गए, 50 तक गए और बीजेपी 35 से लेकर 41% तक बढ़ी है। मैं आपको मधुपुर की ओर भी लेके जाना चाहता हूँ ताकि थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाए। मधुपुर में क्या था कि मधुपुर में 2019 के आम चुनाव में दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी जी चुनाव लड़ रहे थे, जिनको 88,000 के लगभग वोट आया था, वोटिंग प्रतिशत 38.40 था। और बीजेपी के राज परिवार चुनाव लड़ रहे थे जिनका वोटिंग
जो वोट ठीक है। मिला था 65,000 के लगभग लेकिन था। अशोक जी, और 28 सरफराज अहमद का कहना है, 4% वोट मिले। अशोक जी, बस अंतिम और 2021 फिर 1.5 साल के अंदर चुनाव होती है, 2 साल के अंदर में, और जेएमएम के प्रत्याशी को 1,10,000 वोट यानी 48% प्राप्त होती है, और बीजेपी के नारायण को ठीक है। लेकिन इंडिया का यही कहना है कि जगन्नाथ, यहाँ पर नहीं, एक छोटा सा 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। हाँ। बीजेपी 28% से 45% पहुंचती है, और जेएमएम जिस शासन चल रही है सरकार है 38 से वो 48 जाती है, 10% की बढ़ोतरी होती है। मैं रामगढ़ का तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि रामगढ़ में हम लोगों ने विजयी पताका वहां लहराया है। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी ये 4 उपचुनाव से स्पष्ट दिख रही है, और मैं आपको डंके के चोट में और बहुत एकदम जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन का जो प्रत्याशी है, जेएमएम का प्रत्याशी है, उनका वहां से हार निश्चित है। ये राज्य की जनता ने तय कर दिया है। लेकिन डुमरी की जनता सरफराज ने अहमद का ये कहना है कि जरूरी नहीं कि आजसू और भाजपा को पहले वोट मिला हो तो इस बार वोट मिले। आप लोग जगन्नाथ दादा को आहुति दें इस वोट में। देखिए, राजनीति है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम अपने, मेरा दल है, हमारी पार्टी के जो अलायंस है एनडीए, वो अपना प्रत्याशी उतारेगी। हम स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का सम्मान करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में किसी को क्लीन स्वीप नहीं दिया जाता है, किसी के लिए रास्ता क्लियर है। लोकतंत्र में जनता की मांगे होती है कि अगर कोई एक व्यक्ति लड़ेगा तो दूसरे दल भी चुनाव लड़ेंगे, स्वतंत्र प्रत्याशी भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। इंडिया गुट का ये पहली परीक्षा है, इंडिया गुट की ये पहली परीक्षा आपके सामने। इंडिया गुट नहीं, नाम बदल लेने से चेहरा नहीं बदल जाती है। ये वही यूपीए है जिसको हम लोगों ने रामगढ़ में हराने का काम किया था। ये वही यूपीए के लोग हैं, कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम के लोग, जिनको हम लोगों ने मधुपुर में उनको हम लोगों ने वोटिंग परसेंट कम कराने का काम किया। हम लोगों ने उनका बेरमो में कम कराने का काम किया, और दुमका में भी हम लोगों ने कम कराने का काम किया। रामगढ़ में तो हम लोगों ने वही यूपीए और अभी जो नया चेहरा इन लोगों ने बनाया INDIA, इनका टुकड़ा कर साफ करने का काम किया है। लेकिन अशोक जी, बाबूलाल मरांडी के जिले में आता है डुमरी? गिरिडीह जिला में बाबूलाल जी आते हैं। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, बाबूलाल जी बाबूलाल जी को आप एक क्षेत्र और एक राज्य के, वो एक जिला के नेता नहीं है, वो इस राज्य सर्वमान्य सर, मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि ये तो बहुत ही टफ फाइट मानी जाएगी जिस प्रकार से देखा जा रहा है। और अगर यहाँ से कुछ भी, देखिए, जनता सर्वोच्च है, जनता ही सर्वोच्च जनार्दन है और जनता ही डिसाइड करेगी। लेकिन सर, कहीं ना कहीं इंडिया का ये कहना है कि वो पूरी दम लगा रही है इस चुनाव में आपको हराने के लिए। हमारे साथ फिरोज खान जुड़ चुके हैं। सर फिरोज जी, आवाज आ रही है जी? का जमीनी हरकत नहीं जानते हैं, जमीनी हकीकत। अशोक जी, वहाँ के जमीनी हरकत जानते हैं आप? जगन्नाथ महतो जी शिक्षा मंत्री रहे, वो महतो का सबसे बड़ा नेता है झारखंड के। लोगों में क्या नाराजगी है? नाराजगी कहाँ है? नाराजगी आप देखें जाकर के। मैं घुमा डुमरी गया हूँ। मैं डुमरी में उपचुनाव जो है लोकतंत्र में आपको बता देगा। लोकतंत्र में वोट से नाराजगी देखा जाता है। आपको तो जनता, राज्य की जनता ने, जो 4 विधानसभा की जनता ने आपको आईना, एक विधवा का अपमान कर रहे हैं आप, जगन्नाथ महतो की पत्नी का अपमान कर रहे हैं। डुमरी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, वहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जो अपमान आप कर रहे हैं, जो अनाप शनाप बोल रहे हैं जगन्नाथ महतो जी के बारे। एंटी इनकम्बेंसी है, लोग नाराज है, कोई नाराज नहीं है वहाँ पे। आपको पता नहीं है? वो लोकतंत्र का सम्मान होता है। डुमरी की जनता आपको बर्दाश्त माफ नहीं करेगी। आप जगन्नाथ महतो आपकी पार्टी के लोग करते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। जगन्नाथ महतो अच्छे नेता है, झारखंड में शिक्षा मंत्री थे, आप क्यों उनको बदनाम कर रहे हैं? आपके गलत बात है। विधवा को आपके कांग्रेस सम्मान कीजिए। आप लोगों को वाक को देना चाहिए। अगर आपको झारखंड से मोहब्बत था, जगन्नाथ महतो से मोहब्बत था, आदिवासियों से मोहब्बत है, झारखंड के महतो से मोहब्बत है, कुर्मी से मोहब्बत है, आपको वहाँ प्रत्याशी नहीं देना चाहिए। आपको बोलना चाहिए। ये आप तय करेंगे। ये एनडीए के नेताओं ने बैठ कर निर्णय ले लिया है। शिवसेना का जो प्रत्याशी जीता था महाराष्ट्र में, उद्धव गुट का, बीजेपी ने भी अपना समर्थन वापस लिया, शिंदे गुट ने भी वापस लिया, कांग्रेस तो गठबंधन में था, एनसीपी था। सभी लोगों ने मिलकर एक विधवा को सम्मान दिया और उसका प्रत्याशी बनाकर जिताने का काम किया। डुमरी में लाख कुछ हो जाए, वहाँ की जनता
जगन्नाथ महतो जी की पत्नी को भारी से भारी बहुमतों से जिताएगी, आप देखिएगा। और झारखंड में कितना काम हुआ है, आजादी में 32 का खतियान लाने वाले कौन है? हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, किसी में ताकत था। और झारखंड में कौन है? हमारे मुख्यमंत्री महागठबंधन के अशोक जी, कड़वा कड़वा झूठ मीठा मीठा। आप क्योंकि बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लोग कभी भी किसी विधवा को सम्मान नहीं देते हैं। आज जगन्नाथ महतो जी की जो मौत हुई थी, मौत के ऊपर आपको श्रद्धांजलि देना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि भाई ने उनकी पत्नी को बेटे, हम लोग उनको पत्नी को पति को श्रद्धांजलि देते हैं। और यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे अभी फिर तो 1 साल के बाद चुनाव है, 1 साल के बाद फिर चुनाव है ना, उस वक्त आते आप मैदान में। लेकिन अभी आपने प्रत्याशी दे करके एक विधवा का अपमान किया है और आप लोग बैठ कर तो अनाप शनाप बोल रहे हैं। डुमरी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है। सम्मान अपनी जगह पे। वापस माफी मांगी आप इंडिया माफी मांगे, किसके माफी मांगे? आप आदिवासियों को, आप लोग आदिवासियों को, आप 47 के प्रतीक को क्या माफी मांगिए? आपके विधानसभा के आपके पार्टी के विधायक है, वो खड़े होकर विधानसभा में आप माफी मांगिए। आपके अभी तक की लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष है, वो विधानसभा अपमानित करते हैं, माफी मांगिए। वहाँ पर कौन कितना वोट से जीतेगा? आपने अपमान किया है, हर व्यक्ति को लड़ने का अधिकार है। होगा जगन्नाथ महतो की पत्नी से। और देखिएगा, अगर नहीं भी आप लोग प्रत्याशी वापस लेंगे, अभी भी आप लोग कह रहे हैं बैठ जाइए आप लोग, ये तो जमाना जब्त होगा। कौन सा था कि आप विधायक बना दिए हैं? चलिए, वो एक संवैधानिक व्यवस्था में एक ऐसी बना सकते हैं। जगन्नाथ महतो की पत्नी जो अगर आप मंत्री है वो देवी देवी जी का अपमान किया है। मैं आपकी बातों को हमेशा विधवाओं का अपमान करते हैं, भाजपा के लोग हमेशा गरीब का अपमान करते हैं, भाजपा के लोग हमेशा गरीब का अपमान करते हैं। जनता का आपने अपमान किया है। भाजपा को माफी मांगनी होगी, बाबूलाल मांझी को माफी मांगनी होगी। यहाँ पर सबके माफी मांगना अशोक बड़ाई से तो गलत बात बोला, उसके लिए माफी मांगते हैं। अशोक बड़ाई जी, आपको माफी मांगना होगा। जगन्नाथ महतो जी की पत्नी को, जो मंत्री है देवी देवी जी को, से माफी मांगना होगा आपको। आपने उनका अपमान किया है। इस तरह से आप विधवा को बोलिएगा। वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी है, वहाँ की जनता उनके साथ है नहीं है? आप जाके देखा है जनता साथ में है कि नहीं है? पूरी की पूरी जनता महागठबंधन के प्रत्याशी जगन्नाथ महतो जी की पत्नी देवी देवी जी के साथ है, महागठबंधन के साथ है, हेमंत सोरेन के साथ है, कांग्रेस के साथ है। आपको समझ में आ जाएगा, रिजल्ट आएगा तब आपको समझ में आएगा। और यशोदा देवी जी यहाँ की जो प्रत्याशी है और जो भाजपा गठबंधन की है, आपको मैं कहना चाहता हूँ गलत बात है बिल्कुल। अच्छा सुनील जी, हम चुनाव के बाद भी हम इस मंच पे चुनाव के जिस दिन परिणाम आएंगे, हम और फिरोज जी को जरूर आमंत्रण करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे सर। इस रिकॉर्डिंग है जी बिल्कुल। इतनी सीधी महिला है वो, उनको आप बात किए हैं जा करके? आप उनके घर गए देवी दीदी के पास, कल मिले उनसे? जगन्नाथ महतो जी की पत्नी से मिले हैं? कि यहाँ पर बैठ के इंडिया वॉइस में बैठ के झूठ फट कर रहे हैं आप? भाजपा के लोग नफरत फैलाना है, उनको हिंदू मुसलमान करना है, मंदिर मस्जिद करना है, गिरजा गुरुद्वारा करना है, दहेज का स्थान करना है, संतान का स्थान करना है। गरीब का बात करता नहीं है, गरीब के अंदर की पार्टी नहीं है, लोग गरीबों का अपमान करने वाली पार्टी है। झारखंड में है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है फिरोज जी, ठीक है। अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ इंदुकान जी भी जुड़े हैं। इंदुकान जी, आपने सुना होगा अशोक जी को, फिरोज जी को। सवाल मेरा डुमरी उपचुनाव को लेकर, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से आप जाइए और हर किसी को समझाइए, बताइए। और सरफराज जो कि विधायक है कांग्रेस, उनका ये कहना है कि जनता से कहो वोट करें, जिससे जगन्नाथ जो वहां के पहले जिस प्रकार से फिरोज जी जिक्र कर रहे थे कि उनको एक आहुति मिल सके। और बीजेपी के लिए अगर देखा जाए तो बाबूलाल मरांडी का क्षेत्र है, उनके लिए भी नाक की लड़ाई देखी जा रही है। तो क्या मायने लगाए जाए, आप किस प्रकार से देखते हैं इस उपचुनाव को? जी सुनील जी नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे जो को पैनलिस्ट हैं उन लोगों को भी नमस्कार। देखिए सुनील जी, जो बातें अभी फिरोज जी कह रहे थे अशोक जी के जवाब में, वास्तव में इस उपचुनाव में पूरा का पूरा जो
सत्ताधारी गठबंधन है उनका एजेंडा ही यही है। लोकतंत्र में किसी को भी चुनाव लड़ने का हक है और बहुत से ऐसे मौके आए हैं जब किसी नेता का देहांत हुआ है और उनकी विधवा के खिलाफ कांग्रेस ने भी कैंडिडेट उतारे हैं देश में। तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। पहली बात तो मैं खान साहब को ये करूं। दूसरा, कोई किसी का के विधवा को के अपमान की बात नहीं होती अगर लोकतंत्र में चुनाव में किसी के खिलाफ अगर कोई कैंडिडेट उतारता है। दूसरा, आप देखिए जगन्नाथ महतो जी ने जो भी अच्छे काम किए हैं या जो भी उनकी पॉपुलैरिटी का हिसाब है, जनता अपने आप उसको उसका लोगों को अपने वोट के माध्यम से देगी जवाब कि ये कितना उनके पक्ष में जनता है कितना नहीं है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि लालू जेल जाए तो लालू जी की पत्नी ही मुख्यमंत्री हो, ये किसी लोकतंत्र का नियम या तकाजा नहीं है और उसका परिणाम भुगता है बिहार की जनता ने। किसी के बारे में कोई बात करना देश की राजनीति में उसका अपमान नहीं होता, ये कहते हुए मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश की जनता ने देखा है कि जब बेबी जी अपना शपथ ग्रहण कर रही थी तो क्या स्थिति थी राजभवन में। यही कारण था कि वहां पे पत्रकारों को भी आमंत्रित नहीं किया गया था, केवल उसकी वीडियो लिख दी गई। इंदुकान जी आपको लंबा खत्म कर दूं। ठीक है ठीक है, एक बात कह के अपनी बात खत्म कर। देखिए, शपथ ग्रहण में शपथ के शब्द नहीं बोल पा रही थी वो, और कोई किसी का विधवा है इसलिए वो अच्छा कार्य करेगा, जनता उसी को सपोर्ट करे, ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं है। उसके कामकाज कैसे होंगे, जनता से उसका कितना जुड़ाव है, यही तो सर सवाल हम आपसे करना चाह रहे थे। यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था कि ये फाइट क्या एक तरफा होगी सर, क्योंकि आपको पत्रकारिता का बहुत लंबा अनुभव है सर। नहीं, कभी नहीं, कतई नहीं। देखिए, इससे कम जो सहानुभूति की बात थी रामगढ़ में नहीं थी, लेकिन वहां पे भी सहानुभूति, क्योंकि वो जनता के लिए लड़ते हुए जेल गई थी, उसके कारण सजा हुई थी और खुद चुनाव लड़ रही थी। लेकिन जनता ने क्या किया, जनता ने विपक्ष को चुनाव जिता दिया। लेकिन यहाँ एक बात जरूर है कि जगन्नाथ महतो की एक पॉपुलैरिटी जनता में अलग ढंग की थी, लेकिन वही पॉपुलैरिटी सीधा ट्रांसफर हो जाएगी उनकी मिसेज को, उनकी वाइफ को, ये असंभव है। और लोकतंत्र में लड़ाई टक्कर की होगी। सरकार ने दो काम ऐसे किए हैं, एक ये फिरोज जी लड़ाई टक्कर की जी। चाहता हूँ आप चुनाव लड़ने में कोई, आप डुमरी में उपचुनाव है सब लड़िए, लेकिन विधवा को अपमान तो मत कीजिए, उसके बारे में कुछ गलत तो मत बोलिए। आज जगन्नाथ महतो जी की पत्नी देवी जी को प्रत्याशी बनाया है, महागठबंधन के प्रत्याशी और जेएमएम की प्रत्याशी है। इन्होंने क्या कहा अशोक जी ने, मैंने पूरा विस्तार पूर्वक बात सर इसमें गलत क्या बोला उन्होंने, गलत क्या बोला उन्होंने? यही तो कहा कि शपथ के शब्द को नहीं पढ़ पाना सर, उन्होंने ये बोला इंदुकान जी ने। आपको बोलना चाहिए कि लड़ाई सब लड़े, सबको अधिकार है, जमहूरियत हमारे देश में, गरीब भी लड़ेगा, इंदुकान जी गरीब भी लड़ेगा, गुंडा भी लड़ेगा, पुलिस भी लड़ेगा, सबको अधिकार। लेकिन इंदुकान जी बेइज्जत करना अच्छी बात नहीं है। आप लड़िए, कौन मना कर रहा है? जनता तय करेगी ना कि हम और आप तय कर देंगे। डुमरी की जनता, डुमरी की जो विधायक थे जगन्नाथ महतो जी, ठीक है ठीक है ठीक है। इंदुकान जी फिरोज जी आपके पास आएंगे। ठीक, इंदुकान जी इसीलिए फिरोज जी देखिए, जो आपने अंतिम बात कही बिल्कुल यथार्थ है लोकतंत्र के लिए। डुमरी की जनता को तय करने दें। आप ये नहीं कहें कि जगन्नाथ जी की पत्नी है इसलिए जनता उनके साथ पूरी तरह खड़ी है। ये एक बात है, एक पक्ष है, लेकिन राजनीति में इसके अलावा 10 और पक्ष हैं कि जनता के बीच आपकी क्या छवि है, आपकी क्या क्षमता है, कितना काम लोकतंत्र के मानदंडों के लिए कर सकते हैं। हिंदुकान जी, हम और आप तय करेंगे, डुमरी की जनता तय करेगी छवि के बारे में। आपने क्या कहा कि आपने अगर कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो आपने लोकतंत्र का अपमान किया, आपने उनकी पत्नी का अपमान किया। ये कैसे अपमान है भाई? मंत्री बनाया, अभी वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी है, महागठबंधन की प्रत्याशी है। अरे भाई, वहाँ पर कौन किसको वोट देगा, वो तो जिस दिन वोट डाला उस दिन तय होगा। डुमरी की जनता तय करेगी। हम आप या अशोक जी या सुनील जी को तय नहीं करेंगे बैठ कर, तभी से वो सर्टिफिकेट बांटते रहे हैं। आप फिरोज जी ये कैसे कह सकते हैं कि उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए था? लोकतंत्र में कैंडिडेट न उतारना कौन सी बात हो गई? अगर कोई उतारता है तो स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं, एकदम उतारिए, बिल्कुल उतारिए, कौन मना कर रहा?
कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उनकी पत्नी के बारे में थोड़ा सा सम्मान से बात कीजिए। एक विधवा है बेचारी, अभी कितना दिन हुआ बताइए आप। भगवान ना करे हमारे घर में आप अगर घटना तो कोई इस तरह काम करेगा, अच्छा नहीं लगता है। एक वो भी झारखंड की सभी बेटी है, नेशनल वो कार्ड खेले हो कुल मिलाकर देखा जाए तो। आदिवासी का बेटा हमारे फिरोज जी बुरा न मानिएगा, मेरे घर में कोई भगवान ने करे ऐसा हो तो वो शपथ ग्रहण करने नहीं जाते 2 महीने के अंदर में। तो इसलिए जब चुनाव मैदान में उतरे तो स्वस्थ चुनाव के लोकतंत्र के मर्यादा के अनुसार चुनाव के लड़े। अलग आदिवासी का कल्चर अलग है, आदिवासी का मान्य मुसलमान का अलग है, इज्जत होता आपके यहाँ अलग है, उसके यहाँ अलग है, ये अलग मैटर है। अशोक जी, सबका अलग अलग धर्म, सबका अलग अलग जात है। ठीक है अशोक जी, हम लोग इंसान तो है। जवाब दीजिए अशोक जी। अशोक जी, किसी को बुरा भला नहीं बोले। पहली बात तो ये फिरोज जी के बयान जो दर्शक है वो भी समझ होंगे। लोकतंत्र में जैसे अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है। स्वर्गीय हाजी हसन अंसारी जी थे, उसके पुत्र चुनाव लड़े, वहाँ की जनता, मधुपुर की जनता ने चुनाव जिताया। राजेंद्र सिंह जी वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, बेरमो से चुनाव लड़े, उनके पुत्र को चुनाव जिताया। तो वो जनता तय करती है। आप ये तय करने वाले आप कौन होते हैं कि आप? मैं भी तो यही कर रहा हूँ अशोक जी। आप भाजपा गठबंधन का प्रत्याशी थे, आप चुनाव आयोग भी आप हो गए, होती है तो किसी भी कारण से उसका दस्ता जाए अथवा अगर कोई मृत्यु हो जाती है किसी सदस्य के द्वारा तो ठीक है इंदुकांत जी, फाइनल कमेंट आप दीजिए सर। चुनाव कोई जीते कोई हारे, लेकिन जो परिणाम आएगा उसके सूबे की सियासत पर उसका क्या असर पड़ेगा? बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि सामने लोकसभा के चुनाव हैं 6 महीने बाद, उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी पूरी तरह से। लेकिन इस सरकार ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। 2 कारण मैं बता रहा था। एक कि उन्होंने जगन्नाथ महतो जी की विधवा को, चाहे उनको पढ़ने लिखने नहीं आता है, लेकिन चुनाव मैदान में उतारा है सिंपैथी वोट लेने के लिए। दूसरा, उस क्षेत्र में चूंकि जगन्नाथ जी स्वयं मंत्री थे, उन्होंने बिना चुनाव के ही उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई, जिससे जनता को सीधा मैसेज जाए कि आप मंत्री को, जो मंत्री ऑलरेडी मंत्रिमंडल में है, उसको मतदान दे रहे हैं और मत नहीं देंगे तो आपका मंत्री चुनाव हार जाएगा। तो इसका एक लाभ मिलने की संभावना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका, इंदुकांत जी आपका, फिरोज जी आपका चर्चा में जोड़ने के लिए। लेकिन सवाल इस बात का बना हुआ है क्योंकि चुनाव है और चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं डुमरी में। बीजेपी अपनी बात कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी बात कर रही है। अब 5 तारीख को वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद क्या नतीजे आते हैं, जनता किसको चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। और आपको बता दें, बेबी देवी बनाम यशोदा देवी की लड़ाई देखी जा रही है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।